यहाँ तो हमने नहीं देखा, पर हमारे यहाँ झांसी में तो लगती है, अभी भी लगती है, सब कुछ मिलता है संडे के दिन। तो बोले हाट से खरीद के लाए। तो मैया वो ऐसे चिढ़ाए, और पता मैया और का कहे लाला बता। जब मैं गैया चरावे की ताई जाऊं मैया, तो दाऊ पीछे कदम के पेड़ पे खड़ो हो जाए, और मैं जब आगे चलो जाऊं तो दाऊ पीछे से धड़ाम करे, हाउ आगो हाउ आगो हाउ आगो। और देख मैया तो ही तो पता ही, मैं हाउ ते कितना डर लगे मुझे। दाऊ जैसे ही हाउ कहे मेरे तो प्राण से निकल जाए। देख मैया देख, अभी मैंने हाउ का नाम ला तो मेरी धड़कन तेज हो गई। मैया का हाथ पकड़ के हृदय पर स्पर्श करा रहे हैं। मैया ने हृदय से लगा लिया, वाहरे कन्हैया तू कहाँ से सीखता है ये बातें। तो कहते हैं मैया कोरी करो बात, छूटो बाले दाऊ भ्रात, लेना जाऊंगो बारात, राखी कबहू न मेल, राखी कबहू न मेल, बातें भोरो कहे तू, मैया ढूंढ दे बहू, जाते बन जाए खेल। मैया बोली इतनी जल्दी है तुझे विवाह, और तुझे बहू भी सर्वगुण संपन्न चाहिए, तो अब इतने जल्दी ऐसी बहू कहाँ से मिल रही भाई, संभव नहीं है, थोड़ा समय तो दे। बोले नाना मैया। मैया बोली अच्छा सुबह का समय दे दे, थोड़ी सा सुबह हो जाने दे फिर चर्चा करें। बोले अरे नाना मैया, तब तक तो सारे संबंध हाथ से चले जाएंगे, हमें फिर कुंवारे ही रहना पड़ेगा, अभी होगा अब तो जो होगा। मैया बोली अच्छा तो फिर तू बता तेरी नजर में कोई है छोरी। अब ठाकुर जी शर्माए, मैया को कैसे बताएं कि हम तो पहले ही ढूंढ रखी। मैया ने कहा नहीं नहीं, अगर कोई हो तो तू मुझे बता दे, मैं तेरा विवाह करवा दूंगी उसके साथ। तो फिर बोले मैया खेलन वादिन घर आई वो, खेलन वादिन घर आई वो। मैया वो उस दिन अपने घर खेलने आई थी ना, सुबह सुबह गोरी गोरी सी, मैया वही। मैया बोली अच्छा अच्छा मैं समझ गई, तू ललिता की बात कर रहा है ना। बोले अरे राम 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 मैया, किसका नाम ले लिया तूने, वह लड़नी भूतनी का, वह तो लड़ंकू है एक नंबर की, वासुब्या ना करना। मैया बोली अच्छा। बोले मैया अच्छे से ध्यान कर, खेलन वादिन घर आई वो, खेलन वादिन घर आई वो। मैया वो उस दिन आई थी सुबह, वो मटक मटक कर चल रही थी गोरी गोरी सी। मैया बोली अच्छा अच्छा मैं समझ गई, चंद्रावली की बात कर रहा है ना। बोले अरे राम 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 मैया, कैसे कैसे नाम ले रही, कहाँ वो मोटी ताजी सी हट्टी कट्टी, और कहाँ हम ऐसे दुबले पतले, मेल ही ना है हमारा। बोले मैया और अच्छे से याद कर, खेलन वादिन घर आई वो, खेलन वादिन घर आई वो, वृषभानु किशोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाई दे दुल्हन भोरी सी, ओ मैया करवा दे मेरो ब्याह, मंगाए दे दुल्हन भोरी सी। अभी भी देखिए पूरा नहीं कहा, क्या कह रहे हैं कि वृषभानु किशोरी सी, मतलब मन में तो है वृषभानु किशोरी, लेकिन मैया से शर्मा रहे हैं तो कह नहीं पा रहे, तो कह रहे मैया वृषभानु किशोरी सी। अब मैया समझ गई, अच्छा लाला मौसू झूठ बोल रहा,
मैया बोली लाला वृषभानु किशोरी सी नहीं, वृषभानु किशोरी ही। तो अब मैया बोली खेलन वादन घर आई वो, खेलन वादन घर आई वो, वृषभानु किशोरी ओ लल्ला करवा दूंगी ब्याह, मंगाए दूंगी दुल्हन छोटी सी ओ लल्ला करवाए दूंगी ब्याह, मंगाए दूंगी दुल्हन छोटी सी। अब ठाकुर जी प्रसन्न हो गए कि मैया मेरी बात समझ गई। अब नीचे आंखें करके कह रहे मैया हम तो वृषभानु किशोरी के साथ ही विवाह करेंगे। मैया बोली हाँ हाँ लाला करवा दूंगी ना, सुबह हो जाने दे फिर बाबा को भेज दूंगी। बोले ठीक है मैया। तो मान गए प्रभु। इस प्रकार उखल बंधन की लीला आती है। अब एक दिन ठाकुर जी मैया की गोद में लेटे लेटे दूध पी रहे थे। अब दूध पीते पीते इनकी दृष्टि सामने चूल्हे पर रखे दूध पर पड़ी। दूध गर्म हो रहा था, उबाल आने ही वाला था। तो ठाकुर जी मन में विचार करने लगे कि देखना अभी दूध में जैसी उफान आएगा ना तो फिर मैया मुझे छोड़कर चली जाएगी। तो मैया से बोले मैया तुझे दूध ज्यादा प्यारा है या पूत ज्यादा प्यारा है? मैया बोली अरे लाला कैसी बातें कर रहा है तू, ये दूध दही माखन सब तेरे सामने क्या है? मुझे तो अपना पूत ही सबसे प्यारा है, मुझे तो तू ही लाडला है। ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गए। अरे मेरी मैया तो मुझसे बड़ो प्यार करे। अब इतने में दूध में उफान आ गया। मैया ने ठाकुर जी को उठाया और गोद से नीचे पटका, तुरंत चूल्हे का दूध उतारने चली गई। अब ठाकुर जी को क्रोध आ गया। अभी तो कह रही थी पूत ज्यादा प्यारा है और दूध देखते ही मुझे छोड़कर भाग गई। अब तो पूरे गुस्से में लाल तमतमा कर उठे, पूरा मुखमंडल लाल हो गया, आंखें लाल हैं, पूरे दांत मसीलने के लिए लगे हैं। भागे भागे छड़ी उठाई, आंगन में गए। अब तो वहां जितने भी दूध दही माखन की हांडियां रखी थी सो सब एक एक करके फोड़ दी। ले मैया अब तू इनसे ही प्रेम कर। यशोदा मैया आई, आंगन में सारी हांडियों को फूटा देखा तो कहने लगी अरे राम 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 कन्हैया तूने ये क्या किया? मेरी अजिया सास चचिया सास सबके जमाने के बर्तन थे, मैंने कितने संजो के रखे थे, तूने सब फोड़ दिए। आज मैया ने विचार किया बहुत बिगड़ता जा रहा है, यदि इसकी गलतियों को ऐसे ही मैं माफ करती रही तो ये बिगड़ जाएगा। तो ठाकुर जी के पास गई, छड़ी उठाई। आज मैंने तुझे छड़ी का दूध याद ना दिला दिया ना तो मेरा भी नाम यशोदा नहीं। मैया ठाकुर जी के पीछे दौड़ी। अब तो ठाकुर जी आगे आगे और मैया पीछे पीछे। देख कन्हैया रुक जा नहीं तो बहुत मारूंगी। ठाकुर जी बोले मैया मारेगी तभी तो नहीं रुक रहे। तो बोले देख कन्हैया रुक जा तो सोच लेना वरना। ठाकुर जी बोले मैया देख मारियो मत, मैं आ जाऊंगा। मैया बोली अच्छा नहीं मारूंगी, आ जा। बोले जब मारेगी नहीं तो हाथ में छड़ी क्यों ले रखी है? मैया बोली अरे ये तो बुढ़ापे में सबको लेनी पड़ती है, तेरे लिए थोड़ी लिए, आ जा तू। ठाकुर जी बोले जब मारेगी नहीं तो बुला काय को रही है फिर? बच्चों के प्रश्न तो ऐसे ही होते हैं, वो तो प्रश्न में से प्रश्न निकालते जाते हैं। बोले जब मारेगी नहीं तो बुला काय को रही है? मैया बोली लाला तू आ तो सही,
तुझे प्रेम करूंगी, देख तेरी पूजा करूंगी मैं तो। अच्छा मैया, देख मैया पूजा करना, हाँ तो ही आऊंगा। मैया बोली हाँ हाँ तू आ, तो तुझे पक्का पूज दूंगी। अब बातों में आके चले गए मैया के पास। आज मैया ने पकड़ा, क्रोध में मैया आंगन में ले गई। यशोदा मैया के आंगन में 2 विशाल वृक्ष लगे हैं, थोड़ी दूर पर ही ऊखल रखा है। मैया ने ठाकुर जी को ऊखल से बांधने का प्रयास किया, 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। मैया फिर अंदर गई, नई रस्सी लेके आई, पुनः बांधने का प्रयास किया, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। अब बेचारी मैया फिर अंदर गई, फिर रस्सी लेके आई, फिर बांधा, फिर 2 अंगुल कम पड़ गई। मानो भगवान कहना चाहते हो कि माँ जब तक मैं स्वयं बंधना ना चाहूं तो संसार का कोई भी व्यक्ति मुझे बांध नहीं सकता। ठाकुर जी ने देखा मैया पसीने में लथपथ हो गई, थक गई, अब बार बार अंदर बाहर होती, तो आज प्रेम से बंध गए। ठीक है मैया बांध ली। अच्छा मैया भी क्रोध में थी, बंधा छोड़कर अंदर अपना काम करने चली गई। अब ठाकुर जी ने सोचा जब तक मैया अपना काम करने गई तब तक हम अपना काम कर लेते हैं। इनको बड़े काम लगे रहते हैं खुरापाती वाले। तो ऊखल से बंधे बंधे ही चलने लगे। ऊखल से बंधे बंधे चले, ऊखल उन दोनों विशाल वृक्षों के बीच में फंस गया। प्रभु ने जो झटका मारा, धड़ाम से दोनों वृक्ष नीचे गिरे। उनमें से नलकूवर और मणिग्रीव उत्पन्न हुए, हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं ये नलकूवर और मणिग्रीव ये दोनों कुबेर के पुत्र थे। एक बार जलाशय में निर्वस्त्र होकर अपनी पत्नियों के साथ स्नान कर रहे थे, तभी वहां से नारद जी का गुजरना हुआ। अच्छा पत्नियों ने नारद जी को देखा तो जलाशय से बाहर आकर वस्त्र धारण कर लिए, लेकिन ये मदिरा के नशे में चूर थे। ये ऐसे ही रहे, प्रणाम भी नहीं किया। आज नारद जी को क्रोध आ गया, बोले मुझे देखकर जड़वत वृक्ष की भांति खड़े रहे, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम दोनों वृक्ष बन जाओ। नारद जी ने श्राप दिया तो अब नलकूवर मणिग्रीव को अपनी गलती का एहसास हुआ, चरणों में गिर गए। महाराज आप तो दयालु हैं, कृपालु हैं, हम पर कृपा कीजिए। नारद जी